सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों पे ये बताया है कि एक दिशा निर्देश में ये बोला है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है या जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए हर एक राज्य सरकार जो है एक पोर्टल डेवलप करे जिसमें वो मजदूरों का पंजीयन हो और उसमें पूरा उनका डेटा हो। वो एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब कोविड-19 चला और उस टाइम लाखों की तादाद में गुजरात में से मजदूर बाहर गए हैं, तो उनकी कोई संख्या ही एक्यूरेट आंकड़ा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस पोर्टल की वजह से एक आंकड़ा जो है वो सरकार की ओर से हमको मिल सकता है और उसके आधार पे हम एक एडवोकेसी का मामला भी हम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सरकार इसके माध्यम से ही, क्योंकि जब एक एक्यूरेट आंकड़ा होता है तो उसकी वजह से उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात हो, पेंशन की बात हो, तो वो भी हम मांग कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मामला है। दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी बताया है कि ये जो है चौक्कस समय अवधि के साथ हमको करना है, तो समय अवधि के मुताबिक काम करने से उन पे एक प्रेशर रहेगा। दूसरा जो है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी और पीडीएस सिस्टम में जो खाद्यान्न देना है या जो वितरण व्यवस्था है उसके लिए अगर पंजीयन हो जाता है तो कितना अनाज किस तरीके से बांटना है वो भी जिम्मेवारी हमारी राज्य सरकार, और अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो केंद्र सरकार पे भी एक फैसला उन्होंने सुनाया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बाबत है। क्योंकि कोविड-19 के टाइम में अन्न ब्रह्म योजना चल रही थी, तो उसके आधार पे कुछ मजदूर साथी जो है वो आधार कार्ड लेके जाते थे तो थोड़ा बहुत अनाज उनको मिलता था। पर जब ये फैसला आया है तो उसकी वजह से बहुत सारे मजदूर इसके लाभान्वित हो पाएंगे और सरकार में उसका काम भी हो सकता है। दूसरा जो है कि वन नेशन वन कार्ड की जो योजना है तो वो सबसे अहम बात है, क्योंकि मजदूर चाहे कहीं पे भी रहे, जैसे आधार कार्ड में हर एक को अनाज मिलता है, उसी तरीके से ये वन नेशन वन कार्ड योजना की वजह से मजदूर जहाँ पे भी रहे अपना राशन ले सकता है। वो एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो है कि इसमें मुझे लगता है कि हम यूनियनों को भी थोड़ी जिम्मेवारी से मजदूरों का पंजीयन हो वो देखना रहेगा, क्योंकि हम अगर प्रोएक्टिव होके मजदूरों का पंजीयन करवाने में एक जिम्मेवारी लेंगे। दूसरा जो है कि ठेकेदार जो है जो आउट स्टेट से और इंट्रा स्टेट से मजदूरों को लेके आते हैं वो भी पंजीयन करवाने की और उनको भी एक लाइसेंस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अभी अहमदाबाद में मेट्रो का काम चल रहा है जिसमें लाखों की तादाद में मजदूर जो है वो आउट स्टेट से आके काम करते हैं और उसका कोई अनाज मिलता नहीं है, पीडीएस सिस्टम में उनकी कोई गणना नहीं होती है। तो उसमें जो कंपनियां जिन कंपनियों ने उनका लिया है जिम्मेवारी लिया है तो वो पंजीयन करवाएंगे, तो उसकी वजह से हर एक कंपनी की अपनी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। उनका पेंशन भी मिल सके ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरा, उनका पीएफ भी कटना शुरू हो सकता है।